हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन पे। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लंबी इंतजार के बाद जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर चुका है। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसमें बहुत सारे एकदम सबसे ज़्यादा हर एक ईयर की अपेक्षा सबसे ज़्यादा इस ईयर में सीट दिया गया है। तो ये जो है अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका आपका छूट ना जाए। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का इस एग्ज़ाम को भरें। आपको इसमें वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे किया जाएगा और जो है कौन सा पोस्ट प्योरिटी भरें। सबसे पहले जो सब वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। क्योंकि लोग पोस्ट की जानकारी के बिना कि कौन सा पोस्ट फर्स्ट मारे सेकंड में कौन सा दे, लास्ट में उसको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और ज्वाइन करता है तो बाद में उसको पछतावा होता है कि मैंने ये पोस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है यहाँ पे ssc.nic.in। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन आप खोलिएगा तो इस प्रकार का निकलेगा। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है और इसमें बहुत ही अच्छा मौका है। सबसे पहले आपको बता दूं ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है। ये है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं सबके लिए आता है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं और 10/8/2022 से 30/8/2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा 30/8/2022 11 बजे रात तक। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन आप बिल ऑनलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं 30/8 तक ही। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट कर सकते हैं आप 31/8/2022 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, और चालान के थ्रू भी आप 31/8/2022 तक ही कर सकते हैं। आप जो है एप्लीकेशन आप भर दें, सोच रहे हैं कि अब मैं एप्लीकेशन नहीं भरूं विड्रॉ कर लेता हूं, तो वो आप 1/9/2022 को आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड सिविल शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी होगा वो नवंबर 2022 में होगा। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए। तो आप अभी से लग जाइए अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा है गवर्नमेंट स्टाइव टू हैव ए वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर वायलेंस ऑन वोमेन कैंडिडेट आर इनक्रेज टू अप्लाई। ठीक है, इसमें जो है भारत सरकार जो है जेंडर इक्वलिटी जो बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन समान हो। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उसके लिए भी अच्छा मौका है, उसके लिए भी इसमें मौका दिया गया है। तो यहाँ पे जो है सब आप जो है सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट के लिए जो है इसका जो बेसिक पे है पे लेवल 6 में आएगा। बहुत ही अच्छा लेवल 6 है ये। 35,400 से बेसिक पे शुरू होगा और 1,12,400 तक ये जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टीएडीए और ग्रुप बी में होगा, ये होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ये ग्रुप सी में आता है, जबकि सीएपीएफ में ये ग्रुप बी में आता है, इंडियन गेजेटेड ऑफिसर है। और बहुत ही सुनहरा अच्छा बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन आपको हर एक डिटेल के पोस्ट के बारे में जानकारी देंगे हम एक एक करके। वैकेंसी आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसमें पहले दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में। तो टोटल 180 है। ठीक है, ओपन वैकेंसी जनरल का, एक्स सर्विसमैन का 13 है, एक्स सर्विसमैन जो स्पेशल कैटेगरी है 12 है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी दे सकता है। दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो अगर भरते हैं तो उसके लिए 23 इसमें सीट है। टोटल 228 सीट है दिल्ली पुलिस के लिए। एक्साइज सब इंस्पेक्टर एक्साइज इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है इसमें 112 सीट टोटल, जिसमें अलग अलग इसमें डिफरेंस कैटेगरी बटा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है सीएपीएफ में। सीएपीएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ क्या पोस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे 3,112 पोस्ट है। ठीक है, इसमें बीएसएफ का टोटल सीट है 353, जिसमें 35 को सीट जो है 10% इकोनिक ईएसएम है। क्या बोलते हैं उसको, ईएसएम एक्स सर्विसमैन कोटा। ठीक है, इसके अलावा मेल फीमेल सबका यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सीआईएसएफ का है मात्र 86 सीट और इसमें जो है आईटीबीपी का 191 है, एसएसबी का 218 है। टोटल इसमें टोटल सीट आपको जो है लगभग 3900, इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे टोटल सीट 3960 और 395 दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो बहुत ही एकदम अच्छा सीट इसमें इस बार सीएपीएफ में दिया है। अब आप यहाँ पे बात करिएगा सर सबसे पहले पोस्ट प्रीफरेंस कौन सा दें, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट होगा सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस दें। दिल्ली पुलिस के बाद आप जो है अगर अच्छा से अच्छा लाइफ जीना है तो दिल्ली पुलिस के बाद सीआईएसएफ का पोस्ट दें। सीआईएसएफ के बाद आप एसएसबी का दें और एसएसबी के बाद आप आईटीबीपी का दें। आईटीबीपी के बाद आप जो है बीएसएफ और बीएसएफ के बाद आप सीआरपीएफ का दें। ठीक है, या आईटीबीपी से पहले आप बीएसएफ का दे सकते हैं, बीएसएफ के बाद आईटी सीआरपीएफ आईटीबीपी का दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको मिलेगा सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में यहाँ जो है सेक्शन कमांडर की ड्यूटी किया जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पोस्ट दिया गया है।
आप सीआरपीएफ का भी काफ़ी स्ट्रगल लाइफ है, आईटीबीपी का तो है ही, आप पहाड़ों पे रहिएगा। एसएसबी का सबसे अच्छा एसएसबी है इसमें सीएपीएफ में, जिसमें आप सिर्फ नेपाल बॉर्डर पे रहिएगा, और बहुत ही अच्छा है, इसमें प्रमोशन भी ज़्यादा है, प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए 10 साल में आप इंस्पेक्टर और 12-13 साल में आप असिस्टेंट कमांडेंट तक एसएसबी में बन सकते हैं। तो सबसे अच्छा पोस्ट आपको मैं बताऊंगा कि ये अगर अच्छा देना है तो एसएसबी का दीजिए, अच्छा लाइफ जीना है, ठीक है, सीएपीएफ में। और इससे भी बेटर लाइफ जीना है तो सीआईएसएफ दीजिए। सीआईएसएफ में स्टैंडिंग ड्यूटी 8 घंटा है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका अच्छा खासा तैयारी नहीं है तो पहला ऑप्शन सीआरपीएफ को मारिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा खासा आपका तैयारी है तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस मारिए, उसके बाद सीआईएसएफ मारिए, उसके बाद जो है एसएसबी दीजिए, उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद आईटीबी और सीआरपीएफ लास्ट में ऑप्शन रखिए, ठीक है। क्योंकि सीआरपीएफ का ड्यूटी क्राइटेरिया बहुत ही ये रफ एंड टफ है, और काफ़ी इसमें स्ट्रगल है, यहाँ वहाँ आप बिस्तर लेके ढोते रहिएगा, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्ट, जो भी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर एसआई एंड सीएपीएफ लाइबल टू सर्व एनीवेयर। आप देख रहे हैं सीएपीएफ में आपको भारत के किसी भी एरिया में आपको भेजा जा सकता है। रिजर्वेशन उसमें अलाउ है जो एससी एसटी ओबीसी को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस रिजर्वेशन एब्लू फॉर एक्स सर्विसमैन स्पेशली, सब ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो अगर आर्मी से जो है एनएसजी में सर्विस दे रखे हैं, एसपीजी में सर्विस दे रखे हैं, तो उनके लिए भी सीएपीएफ में बढ़िया इसमें अवसर दिया गया है, आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी में वो सर्व किए हैं तो सीएपीएफ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, और बहुत सारे सिविल नौकरी है उसमें आप ट्राई कीजिए। फोर्स की नौकरी काफ़ी स्ट्रगल है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन भर सकता है, जो भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो और भूटान का हो, ठीक है। एज लिमिट जो है 1/1/2022 से इसका शुरू है, जो 20 ईयर से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर ओबीसी है 3 वर्ष की छूट मिलेगा, एससी एसटी है तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके अलावा एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2002, 1/1/2002 के बाद का आपका जन्मतिथि होना चाहिए, तभी इसमें आप भर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन, अगर एक्स सर्विसमैन है 3 ईयर्स से ज़्यादा आपका सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें नहीं भर पाएंगे। विडोज भी है, और इसके अलावा जो जो डाइवोर्स है उनके लिए भी 40 ईयर्स तक दिया गया है इसमें। और आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ फिल बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई भी चाहे भरिएगा, दोबारा वो चेंज नहीं होगा, उसी के अनुसार आपका आगे जो है बैकअप किया जाएगा, उसी के अनुसार आपका फिजिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा सब उसमें उसी के हिसाब से किया जाएगा। तो इसलिए बहुत ही सतर्कता से आप इसमें भरें, ठीक है। इसके अलावा और बता दूं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो भी अपना डिग्री है प्रोविजनल पे भी आप भर सकते हैं, अगर जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उस अवधि तक आप, अगर आपको डिग्री मिल जाता है तो आप भर सकते हैं इसमें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आप बीटेक हो, चाहे नॉर्मल बीए हो, बीएससी हो, मतलब आप समझिए ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर दिल्ली पुलिस में भर रहे हैं तो उसमें आपको ड्राइवरी लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो दिल्ली पुलिस आप नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा जो है देखिए पीईटी होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये एसएससी का वेबसाइट है, इस पे जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन लिंक मिलेगा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट है 30/8/2022, रात के 11 बजे तक आप इसमें भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है, सबसे कम फीस, इससे ज़्यादा रेलवे लेता है। भारत सरकार का जितना भी आप एसएससी जो भी निकालता है फॉर्म 100 रुपये ही रखता है, सबसे कम फीस है, तो आप आसानी से इसमें भर सकते हैं। भीम यूपीआई नेट बैंकिंग हर एक फैसिलिटी एसएससी ने दिया है, इसके तहत आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है करेक्शन के लिए भी विंडो खुला रहेगा 1/9/2022 को, ओनली कैंडिडेट। इसके अलावा देखिए आप अगर करेक्शन करते हैं तो उसमें 500 रुपये वसूलेगी, इसलिए जो है आप जो है उसी हिसाब से काम करें। सेंटर इसका आपका दिया जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश का रीजन का ये सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रीजनल ऑफिस उसका ये होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारे रीजनल ऑफिस का डिटेल है, उसके अनुसार आप सेंटर भर सकते। देखिए सेंटर आप यूपी दीजिए, बिहार दीजिए, कहीं भी सेंटर दीजिए, किसी भी सेंटर से भरिए, आपका कट ऑफ उतना ही जाना है। आप ये मत सोचिए कि बिहार का कट ऑफ इतना जाएगा, ये कट ऑफ इतना जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज बनाती है और इसमें नॉर्मलाइज का प्रोसेस है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले पेपर 1 होगा, जिसमें पेपर 1 में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट होगा। पेपर 2 में पहले तो होगा रिटेन एग्जामिनेशन पेपर 1 में, उसके बाद फिजिकल पीटी पीएसटी पेपर 2 होगा, उसके बाद डिटेल क्या बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो पेपर 1 में आपका हो जाएगा 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है।
जनरल नॉलेज और जीके जीएस 50 नंबर का होगा, मैथ होगा 50 नंबर का, इंग्लिश होगा 50 नंबर का, टोटल टाइम 2 घंटे होगा। पेपर 2 हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट होना मुश्किल है। इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तभी आगे आपका फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। आप भले ही हिंदी बोलते हैं लेकिन बोलते हैं लव हिंदी स्पीक इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें निगेटिव मार्क भी है, आप यहाँ पे देख रहे हो 0.25 मार्क्स। ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड 2 कैंडिडेट आर देयर फॉर रिवाइज टू, हर एक आंसर के लिए, हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको सी सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है 6 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट है 4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल ये सारे सिलेबस हैं, पूरा सिलेबस दिया गया है A to Z। पेपर 2 में क्या क्या आएगा ये सारे सिलेबस आप देख सकते हैं, और इसके हिसाब से आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करें, बहुत ही अच्छा आपका जाएगा। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट, अगर आपका 170 हाइट नहीं है तो आप कृपया करके नहीं भरें, एक्सेप्ट जो है मान लीजिए पहाड़ी आदमी जिसको बोलते हैं डोगरा हो गया, गोरखा हो गया, इनको छोड़ करके, ठीक है। ये सारे हैं, ये फिजिकल क्राइटेरिया सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप इस फॉर्म भरने लायक हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट आप पूरा नहीं कर रहे तो रिटन एग्जामिनेशन निकाल तो लीजिएगा, लेकिन इसमें आपको छांट दिया जाएगा तो बहुत ही दुख होगा, ठीक है। वेट हो गया, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगर आप फिजिकल फिट हैं तो ये आसानी से फिजिकल आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर एक आदमी इसको जंप कर जाता है, सीपीयू का जो है मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाता है थोड़ा मेहनत करने के बाद। आई साइट हो गया, ये जंपिंग है, आप जंपिंग का तरीका देख लीजिए, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द, ये सब है जंप करने का प्रोसेस, मंकिंग क्रॉल, वर्टिकल ड्रॉप, इस प्रकार से आप इसमें जो है जंप कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन साइज हो गया, ये पूरा डिटेल है, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपको लगेगा। देखिए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर, इस प्रकार का ये क्राइटेरिया इसमें दिया गया ABC। आप इसी जब ऑप्शन भरते हैं तो ऑप्शन पक्का भरिए। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस चूज़ कीजिए, उसके बाद जो है CAPF में सबसे बेटर CISF चूज़ कीजिए, उसके बाद जो SSB चूज़ कीजिए, उसके बाद BSF, उसके बाद ITBP, उसके बाद CRPF को आप लास्ट में ऑप्शन रखिए, ठीक है। सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी आपका जैसा आइडिया कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है ये सबसे बेटर होता है। तो ये सारा पूरा डिटेल है, आप SSC की वेबसाइट पे जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा इसका देखते रिजर्वेशन केस दिया गया है, सारे आप कहाँ पे कैंडिडेट वर्किंग एग्जाम से रिलेटेड टू मैटर इन सेम, बहुत सारा कोर्स ऑफ एजुकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, सारा SSC ने पूरा क्राइटेरिया दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुआ होगा, अगर कोई आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्लेरिफिकेशन दे दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।